सकते भक्तों से, चहुओर तुम्हारा नजारा है, इस धरा पे तुमने ही तो सत हर रूप तुम्ही ने धारा है। तुम छुप नहीं सकते हो भक्तों से, चहुओर तुम्हारा नजारा है, हर रूप तुम्ही ने धारा है, इस धरा पे तू ही हमारा है। हम सब युग युग से गुरु प्रेम की महिमा गाते रहे हैं, गाते रहेंगे। हम सब युग युग से गुरु प्रेम की महिमा गाते रहे हैं, गाते रहेंगे। हम सब प्रेम से इस सत्संग में ही तो आते रहे हैं, आते रहेंगे। हम सब युग युग से गुरु प्रेम की महिमा गाते रहेंगे, गाते रहे हैं। हम सब भगवान ने हमसे पूछा, मांगो तो सब संसार मिले, हमने ये कहा संसार नहीं, हमको सतगुरु का साथ मिले। भगवान ने पूछा, मांगो तो तुमको सारा संसार मिले, हमने ये कहा संसार नहीं, हमको सतगुरु का प्यार मिले। हो हम सब युग युग से गुरु प्रेम की महिमा गाते रहे हैं, गाते रहेंगे। हम सब तो बहुत खुश है। कुछ है क्या है? तो यंग पार्टी आ रही है मेरे पास। टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे। जब से होश संभाला तब से टीचर्स के पल्ले पड़ जाते हैं ना। हम लोग के दिमाग में खाली आता है जो स्कूल में जैसे सीखते हैं वो टीचर्स है ना, बचपन एक माइंड में सेट है। पर जहाँ कहीं भी हमने कुछ सीखा, जिससे भी सीखा, चाहे छोटा चाहे बड़ा, अपना हो दूर का हो, यदि कुछ हमें सिखा के जाता है वो हमारा टीचर है। कुछ हमसे ज्यादा अनुभव है उसके पास, कुछ हमसे ज्यादा जानकारी है। पर यहाँ पे अक्सर ही थोड़ा सा अंतर हो जाता है। सब टीचर और गुरु को एक समझते हैं। दिक्कत ये है, टीचर्स डे है क्योंकि क्यों मनाते हैं तथागत टीचर्स डे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उनका बर्थडे होता है, जन्मदिन।
सेकंड राष्ट्रपति थे हमारे देश के, और पहले उससे पहले वो टीचर रहे सारी जिंदगी। तो जब टीचर्स का अभाव था उस समय, अच्छे टीचर्स नहीं हो पा रहे थे, तो जब प्रेसिडेंटशिप में थे सबने बोला आपका बर्थडे हम लोग बहुत ग्रैंड करना चाहते हैं, खूब खर्चा करेंगे, खूब एंजॉय करेंगे। तो उनके अंदर देखिए कितना अच्छा भाव था। मैंने बोला हमारे जन्मदिन पे इतना खर्च करने की क्या जरूरत, व्यर्थ हो जाता है, जन्मदिन बेकार ही तक खर्चा कर डालते हैं लोग। तो उन्होंने बोला अगर आपको, तो कहते हैं फिर कैसे मनाएं, उन्हें यदि आपको मनाना ही है तो हमारे इस बर्थडे को क्या करिए, टीचर्स डे का नाम दीजिए, क्योंकि उतना मान नहीं मिल रहा था टीचर्स को, जितना मान मिलना चाहिए उस समय टीचर्स को उतना मान नहीं मिलता था। कहते थे उतनी जितनी उनकी सामर्थ्य है, जितना उनका प्रयत्न है, जितनी मेहनत है, उसके हिसाब से उनको उतनी इज्जत नहीं मिल रही है। तो चाहते थे कि उनको मान मिले। टीचर्स एक खास एक दिन तब टीचर्स बैठी हैं हमारे साथ, स्कूल के टीचर्स हैं, बोला टीचर और गुरु ठीक है, जिससे सीखते हैं वो टीचर भी है, जिससे सीखते हैं गुरु भी, पर थोड़ा अंतर होता है। टीचर के पास हम क्या करते हैं, क्यों जाते हैं, सबसे पूछिए क्यों पढ़ने जाते हैं। उससे क्या होगा, हमें कुछ सूचनाएं मिलेंगी, कुछ जानकारियां मिलेंगी, और उन जानकारियों से फिर हमें क्या मिलेगा, कोई पद मिलेगा, प्रतिष्ठाएं मिलेंगी, धन मिलेगा, पद मिलेगा, नौकरियां मिलेंगी। आप लोग किसी से भी पूछिए क्यों सीखते हैं, क्यों स्कूल जाते हैं, कुछ मेडल मिल जाएंगे इसलिए स्कूल चले जाते हैं, तो पढ़ रहे हैं। वो भी ठीक है, पर उससे धन मिल रहा है, नौकरी करेंगे, पढ़ाई से धन कमाएंगे। पर हम कहते हैं कुछ धन अलौकिक होता है, वो है आत्मिक धन। उसके लिए गुरु की जरूरत होती है, गुरु की जरूरत होती है, जिससे हम जीवन का अनुभव सीख सकें, जिसने उस आत्म तत्व को जाना है। जो जानता है वही जला सकता है। टीचर ने भी पहले पढ़ा समझा, तभी वो आपको पढ़ाएगा, समझाएगा। और गुरु ने जो जाना वो एक अलौकिक ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान हमें गुरु से मिलता है। आध्यात्मिक ज्ञान टीचर से नहीं मिलता, उसे सांसारिक ज्ञान मिलेगा। अच्छा किसी भी चीज में है, मान होता है टीचर्स का, और दोनों को हम लोग मिला देते हैं, क्योंकि उनसे भी सीखते हैं, गुरु से भी सीखते हैं। जो सीखने की चीज है दोनों में एक है, और सीखना हम चाहे और ऐसे ही सीख जाए ऐसे नहीं। सीखने के लिए श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे भीतर श्रद्धा नहीं होगी, भाव नहीं होगा, हम नहीं सीख सकते। आप बैठे रहिए गुरु के पास, जब आपके भीतर यदि श्रद्धा का भाव नहीं है, आप कुछ नहीं सीखेंगे, एज इट इज वापस चले जाए। इसीलिए देखिए श्रद्धा में क्या होता है, हमारा सर झुक जाता है, झुक के ही हम पा सकते हैं। श्रद्धा हमारे पात्र को क्या करती है, सीधा करती है, जिसमें ज्ञान जा सके। नहीं तो सबकी खोपड़ी क्या है, उल्टी, अहंकार में पड़े हैं उल्टी। तो एक शिष्य गया गुरु के पास और बोला आप हमें ज्ञान देंगे।
टीचर ही बोलना शिक्षा देंगे। देखिए गुरु तो तत्पर बैठा है देने के लिए। आप कितने तैयार हैं? अभी दो श्लोकों में चर्चा है, आप कितने तैयार हैं? हमारे अंदर तैयारी जो है ये श्रद्धा की है। जब तक हमारे भीतर श्रद्धा नहीं होगी, अपने अंदर नहीं है तो बुझाइए। श्रद्धा प्रेम से उपजती है, नम्रता से उभरती है, नहीं तो नहीं सीख सकते। देखिए गुरु तो तैयार बैठा है सिखाने के लिए। टीचर जो अपने पद पे है वो भी सिखाने के लिए बैठता है, कोई खाली तो नहीं बैठते। पर हम सीखने के लिए कितने तत्पर हैं? देखिए जैसे बारिश होती है ना, तो बारिश तो बरसती है, सब तरफ बरसती है, चारों तरफ बरसती है। उससे सारे नदियां, गड्ढे, तालाब सब भर जाते हैं। देखिए चारों तो आजकल तो बाढ़ आई है, भर गए हैं लबालब। जमुना तो अपने लेवल से ऊपर बह रही है। तो ये वर्षा तो बरस रही है, सबको भर देती है, पर छत पे पड़ा हुआ घड़ा रीता रह जाता है। छोटा सा घड़ा है और वो नहीं भर पाता है। बड़े बड़े नदी तालाब भर जाते हैं और घड़ा नहीं भर पाया। कारण क्या था? उल्टा पड़ा था, उल्टा पड़ा था, एक बूंद भी नहीं गई, चाहत तो बहुत थी। तो ये जो उल्टा पड़ा है, इसका मन मतलब क्या है? उसके भीतर श्रद्धा नहीं है। किताबों में लिखा है ना, श्रद्धावान लभते ज्ञान। टीचर से, गुरु से हमें ज्ञान मिलता है, पर मिलेगा कब? जब श्रद्धा हो। आजकल यूनिवर्सिटी की टीचर हमको बता रही थी, खुद इतनी डॉक्टरेट की हुई, कहती आजकल के स्टूडेंट तो इतने तेज हैं, वो अपने को खूब ज्यादा इंटेलिजेंट समझ गए, तो गूगल से उधर से सब पढ़ पढ़ के कहते हमको उनसे ज्यादा पढ़ना पड़ता है, टीचर को तैयार करना पड़ रहा है। लेक्चर देने के लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ता है, नहीं तो वो क्या हो गया, हम तो इससे ज्यादा से भाग जाते हैं, क्लास अटेंड ही नहीं करते हैं। देखिए अहंकार होगा तो भाग जाएंगे, नहीं सीखेगा। हम इससे अच्छा जानते हैं, गुरु के करीब भी आते हैं, अरे ये क्या बता रहा है, इससे ज्यादा तो हम जानते। सीखने की खिड़की बंद। आज रामकृष्ण की बात बोलते हैं, रामकृष्ण तो बिल्कुल सीधे साधे खाली भक्ति में लीन रहते थे, और विवेकानंद इतने पढ़े लिखे, हाँ तो बिल्कुल उल्टा तालमेल था। पर उन्होंने सीखा किससे? रामकृष्ण से। वो क्यों सीखा? क्योंकि उनमें अगाध श्रद्धा थी। रामकृष्ण परमहंस में अगाध श्रद्धा, बोले भाले सीधे बिना पढ़े लिखे, पर क्योंकि भीतर आत्मज्ञान था। जो वही बोलते हैं, जो प्रकाशित है वही प्रकाश दे सकता है। जैसे मोमबत्ती जब जलती है ना, तो दूसरों को प्रकाश देती, ऐसे ही गुरु अपने जीवन को खुद प्रज्वलित करता है। टीचर भी अपने को भी बोला, खुद पढ़ती है, पहले लड़की वो बता रही थी, तब वो दूसरों को बताती। ये कुर्बानी है उनकी, खुद जल के मोमबत्ती प्रकाश दे रही है, चारों तरफ फैला रही है। तो इसके लिए क्या अक्सर ही बोलते हैं ना, बुझे हुए दिए के, जले हुए दिए के करीब आना पड़ता है। और करीब आप बिना प्रेम के और श्रद्धा के नहीं आएंगे। वो भाग जाते हैं लड़के, यूनिवर्सिटी से भाग गए, क्या सीखना है? पर बैठ के ही सीख सकते हैं। गुरु से, टीचर से तो भाग जाए, पर गुरु से तो आप खाली उनके करीब बैठिए। जिसने जाना है, जिसने उस आत्म अनुभव जिसने किया है, उसके करीब आप जब खाली बैठेंगे, उसकी नजदीकी से ही आप देखिए सब कुछ सीख सकते हैं। कहते हैं गुरु का देखना, बोलना, चलना, सोना, खाना, सारी भाव भंगिमाएं आपको सिखा सकती हैं। हमारे अंदर सीखने का भाव हो, जरूरी नहीं कि सारे शब्दों से ही हम सीखें। शब्द तो हमारे
ऊपर से निकल सकते हैं क्योंकि हवा है। भाव से हम सब कुछ भीतर ले जा सकते हैं। ये भाव अपने भीतर को हमें क्या करना पड़ता है? तैयार करना है। गुरु के पास आता है, ये बोला ना, तैयारी, योग्यता होनी चाहिए। श्रद्धा ही योग्यता है, प्रेम ही योग्यता है, नहीं तो नहीं सीख सकते। और ये भीतर से हमारे आती है, ये हमारे भीतर से आती है। और एक बहुत छोटा सा बच्चा था, सब कहते सबको ज्ञान क्यों नहीं मिलते। तो छोटा सा बच्चा था, उसके पिता ने तो ऐसे ही लगा कि इसके खेल रहा था, देखे ये बड़ा होके क्या बनेगा, इसका इंटरेस्ट किसमें जाएगा। बच्चों, पिता को बड़ा लगता है बच्चा आगे चल के क्या होगा। तो उसने बहुत सारी चीजें उसके सामने रख ली। वो डॉक्टरी का सामान भी रखा है, इंस्ट्रूमेंट्स भी रख लिए, घर गृहस्थी का सामान भी रख लिया, बुक्स भी रख ली, तरह तरह की अलग अलग सारे टॉपिक की बुक्स भी रख ली, सब चीजें बना के रखी। साइंस में इंटरेस्ट आएगा कि इंजीनियरिंग में इंस्ट्रूमेंट उठाएगा, ये करेगा, देखिए क्या उठाता है, क्या रहा था। और बच्चा, इतनी सारी चीजें थी खिलौना जैसी, बड़ी अट्रैक्टिव कलरफुल उसने रखी। देखिए बच्चा किसमें अट्रैक्ट होता। उस बच्चे ने क्या उठाया था? बुक उठाई, और वो बुक भी कौन सी थी? श्रीमद् भगवत गीता। उसका पिता तो उछल गया, कहता अरे ये बेकार की चीज, खेल खिलौने इसने नहीं उठाए। तो बच्चे उठा लेते हैं ना कि डॉक्टरी बनेंगे, उठा के आने लगा के चल रहे हैं, या इंस्ट्रूमेंट उठा के बोला ये तो कुछ लगता है कुछ अलग बनेगा। और कहते हैं फिर वो बड़ा होके टीचर बना, और टीचर बनते बनते उसके अंदर न जाने कब भक्ति बज गई। कहीं कृष्ण मंदिर में गया और कृष्ण के साथ उसका भाव इतना ज्यादा जुड़ गया, इतना भाव हुआ कि वो तो फिर वहीं का होकर रह गया, मंदिर में नृत्य करता रहता, हाथ उठा के। ये अपने भीतर ये जिज्ञासा, ये भाव, ये हमारे भीतर से आता है। टीचर तो तत्पर है देने के लिए, गुरु भी तत्पर है देने के लिए, हम अपना पात्र सीधा करते। श्रद्धा से सीधा होता है ये, श्रद्धा की बड़ी महिमा है। और श्रद्धा में कैसी, वो हम बोलते हैं बिल्कुल जो अज्ञात है उसको, जिसको देखा नहीं जाना नहीं, और उसको जीतने के लिए हम तत्पर हो जाएं, तैयार हो जाएं। गुरु ने जाना है तो हम भी जान सकते हैं। और अक्सर ही बता दें, माली बीज बोता है, पता नहीं फल निकलेगा कि नहीं, पर बीज बो देता है। श्रद्धा का बीज बताए, डाल दीजिए गुरु गोविंद ने, ये डालना पड़ेगा। बाकी हमें नहीं आया, नहीं आया, श्रद्धा का बीज नहीं गया तो वृक्ष नहीं बनेगा, ज्ञान का फल नहीं आएगा। चाहते तो फल हैं, पर आप बीज कितना डाल रहे हैं? आप तो संसार का बीज डाले पड़े, श्रद्धा का तो है नहीं। माया चाहिए, धन चाहिए, पद प्रतिष्ठा चाहिए, और टीचर से आपको मिलेगा। गुरु के पास जाए तो खाली खाली और केवल ज्ञान, ये हमारा भाव अपना साथ लेके जाए। फिर हम सोचेंगे हम अपने आप देख लेंगे, तो नहीं, गुरु की आंख चाहिए। आंख भी देखिए, हम कल भी बताया था, एक तो ये फिजिकल आंख होती है, हम देख रहे हैं, हमें दर्शन हो रहा है। ये मूर्ति का, कल भी बताया, मूर्ति का दर्शन कराए, ये साक्षात गुरु का दर्शन करके आए हैं, सब आए हैं आपके दर्शन के लिए आए हैं, अरे हैं। ये एक बाहर से फिजिकल आंखें हैं, ये शारीरिक आंख से देखता है। एक दूसरा होता है मन की आंखें। मन की आंख, मन में आपने सोचा, आप गुरु के करीब हो जाते हैं, गुरु के करीब। सोचिए, अभी सोचिए तो आपको लगता है गुरु हमारे सामने खड़ा है, आप करीब ला सकते हैं गुरु को अपने।
और एक होती आंख हृदय की। हृदय की आंख क्या होती है? वो प्रेम की आंख। गहराई में जो गुरु से प्रेम हो जाता है तो हमेशा खुद खुद ब खुद दिखने लगता है। ये गुरु की महिमा हो जाएगी। देखना क्या, खाली जिज्ञासा हो देखने की तो कहाँ तक पहुंचा देता है। एक बैठा था टीचर के पास स्टूडेंट, अब वो समझा रहे थे, समझाते जाए समझाते, पूरा लेक्चर खत्म हो गया। उसके बाद एक स्टूडेंट बोलता, मेरे को तो कुछ नहीं समझ में आया, आपने इतनी देर लेक्चर दिया, इतनी देर समझाया, मुझे तो कुछ नहीं समझ में आया। बेचारे टीचर के अंदर कितनी करुणा थी, वो फिर बैठ गए, पूरा फिर से समझाया, फिर से पूरा बात बताई। अब कहते आ गया आ गया। बोला पहले क्यों नहीं तुझे को आया? कहता पहले मैं आप अपनी आंख से देख रहा था, अब हमने आपकी आंख से देखा तो हमें आ गया। तो यहाँ पे क्या है, बुरा तो आंख लिखती, ये ज्ञान भजन गाते हैं, गुरु से उनकी आंख, उनकी आंख मतलब क्या है, समझ ले, गुरु की समझ से। जैसे हम लोग के बड़े होते थे ना, जैसे मम्मी का भी अपने देखते थे, कोई चीज हम बोलती थी लेके आओ, नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है, तो फिर वो बताती थी उस शेल्फ पे, वो तीसरे नंबर के उस पे रैक पे ये रखी है, मेरी आंखों से जाके देखो, मुझे मेरी आंख से जाके देख। अब मिल गई मिल गई। तो ये गुरु की आंख हमें लेनी है। इस तत्व ज्ञान के लिए गुरु की आंख की जरूरत है। हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, जो उनकी अनुभूति है, कोई बोलते हैं वाइब्रेशंस काम करते हैं, करीब जाना। देखिए पढ़ाई तो एक घर में बैठ के भी बच्चे पढ़ सकते हैं, माँ बाप पढ़े लिखे खुद टीचर होते हैं, फिर भी वो क्या कहती भेजती है, स्कूल में भेजती है। अच्छे बड़े बड़े प्रोफेसर था, वो अपने बच्चे को भेज रहा था, क्यों? क्योंकि वहां हमें वाइब्रेशंस मिलते हैं। क्योंकि माँ से तो माँ का वाइब्रेशंस लेगा, बच्चा नहीं सीख सकता। सीखता किससे है? जाके टीचर। स्कूल में सबके वाइब्रेशंस होता है। यहाँ सत्संग में भी हम कहते हैं, सब बैठते हैं, सब उसी भाव से बैठते हैं। एक बोलते घर बैठ के मोबाइल में देख लेते हैं, टीवी में देख लेते हैं, ये वाइब्रेशंस, ये स्कूल चाहिए सामने चाहिए, तब ये आंख गुरु की मिलती है, करीब बैठने से। और करीब आ जाओ, और सब संबंधों में तो बोलते हैं ये बाहर से भी नजदीक चाहिए, पर भीतर की भी नजदीक क्या होनी चाहिए, मन की आंखों से भी हम देख सके, भाव उपजना चाहिए अपने भीतर, इस भाव को हम देखें, हमारा भाव कहाँ तक पहुंचे। गुरु जैसे गुरु वही है जिसका प्रभाव है, पहला है, हम उसमें से कितना ले लेते हैं। तो जीवन का प्रवाह है, रुकता नहीं है। ज्ञान का प्रभाव बहता रहता है, नदी से उसकी तुलना की जाती है। हमारे अंदर भी ऐसे ही वो प्रवाह आना चाहिए। हम कुछ क्षण को भी यदि उस नदी के करीब आते हैं तो कैसी ठंडक आ जाती है। प्रवाह से लेना हमें पड़ता है। ये नहीं कि गुरु ने दिया नहीं, शिकायत नहीं होती हमारे अंदर। शिकायत होगी गुरु ने नहीं दिया, इस प्रवाह में बहे डूब जाए। कल भी बोला डूब जाओ, गति है, ये ज्ञान की गति हर समय होनी चाहिए। ज्ञान में हर समय प्रभावित होते रहना चाहिए, रुक मत जाना, आ गया इतना नहीं होना चाहिए। एक तो खास पूछता था, जन गुरु था, वो पूछता था, कोई जाता था उनके पास, बोला हमारे पास तुम कैसे आए हो, स्टूडेंट बन के आए हो कि शिष्य बन के आए? अगर कोई कहता था स्टूडेंट विद्यार्थी बन के आए ना,
तो बोला ये जानकारियां तुम्हें और कहीं से मिलेंगी। बात नहीं करता था, गुरु के पास आते जानकारियां, उसमें किताब में ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, वो शास्त्र क्या बोल रहा है, ये क्या चीज बोल रही है, जानकारियां लेने आते हैं। बुद्धि बोला, बुद्धिजीवियों को ज्ञान नहीं मिलता है, इंटेलेक्चुअल्स को ज्ञान नहीं मिलता है। बोला शिष्य बन गया, शिष्यत्व तो होना चाहिए। फर्क है, टीचर आपको दे देगा, बहुत सारी जानकारियां दे देगा, और वो भी देता कौन सी, अपने सब्जेक्ट की देता है, दूसरे सब्जेक्ट की नहीं देगा, देगा। हिस्ट्री वाला हिस्ट्री की देगा, ज्योग्राफी वाला ज्योग्राफी की देगा, मैथ्स वाला मैथ्स की देगा। और गुरु के पास भी आइए तो केवल आध्यात्म आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आइए, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आत्म अनुभव हमारे भीतर हो। तो गुरु था तो बोलो हमारे पास आत्म ज्ञान के लिए आना। पर हमसे तुम सोचोगे कि तुम्हें पद मिल जाएंगे, प्रतिष्ठाएं मिल जाएंगी, धन कमाने का मिल जाएगा, नहीं। उन्होंने आध्यात्मिक विद्याओं को भी आजकल कमाने का साधन बनाया है, नहीं होना चाहिए। दादाजी बोलते थे ये जो ब्रह्म ज्ञान है ये आपकी बेटी है, क्योंकि आपसे उत्पन्न हुई ज्ञान आपके भीतर उत्पन्न हुआ ना, तो ये आपकी बेटी है। अब जब ये ज्ञान आप किसी को भी देते हैं तो समझिए जैसे अपनी बेटी को हम कन्यादान करते हैं ना, दूसरे को देते हैं, तो उससे हम कुछ लेते हैं, कुछ नहीं लेते, और दे देते हैं करके, देने का भाव। तो कहीं पे भी ज्ञान, यदि हमें ज्ञान की अनुभूति हो और यदि हम दें और उससे हम कुछ लेने की भाव रखें तो वो गलत हो जाएगा। सच्चा गुरु लेने का भाव नहीं रखेगा, देने का भाव रखेगा। और जो इसको बिजनेस बना लेते हैं, कमाई का साधन बना लेते, तो वो टीचर बन गए, गुरु नहीं। टीचर लेके करता है, फिर उसकी इज्जत भी, अगर कोई लेके कर रहा है तो इज्जत भी उतनी होती है। और ये तो दान है, विद्या का दान सबसे महादान होता है, और इसमें कोई लेने की चाह नहीं। सब जो भी बताते हैं, कहते हैं कि जब रामचंद्र जी गए थे वन में तो उन्होंने, क्योंकि वो वशिष्ठ के भाई थे, तो उनको प्रणाम किया और उनसे उन्होंने रास्ता पूछा, रावण के जाने के लिए बता रहे थे। उन्होंने पंपा सरोवर की तरह इशारा, और जाते ही क्योंकि वो उनके गुरु के भाई थे तो प्रणाम किया। जब उन्होंने प्रणाम किया तो अगर सोनी भी उठ के आए, उनको प्रणाम करा। शिष्य बड़े हैरान, ये क्या बात है कि उन्होंने प्रणाम किया तो ठीक है, आप क्यों उठ के प्रणाम कर रहे हैं? पहले उनका प्रणाम ले लिया है, फिर उठ के खुद प्रणाम कर रहे हैं, ऐसी क्या बात है? कहते हैं आप इनको जैसा देख रहे हैं खाली देख रहे हैं, मैं इससे अलग कुछ देख रहा हूं, क्योंकि उन्होंने पहचान लिया था ये भगवान है। वो तो सीखने के लिए गए, कुछ पूछने के लिए गए, चाहे रास्ता ही पूछने के लिए गए, तो भगवान राम ने प्रणाम किया, क्योंकि बिना झुके आप कुछ नहीं, मतलब रास्ता भी पूछ रहे हैं तो भी वो गुरु है, सही दिशा देने का। ये भाव लेके गए थे तो बोले ये भगवान है, मैं अपने पहचान लिया तो मैं इनको ईश्वरीय भाव से प्रणाम कर रहा हूं, इसलिए जाना। तो अरस फरस हो जाता है। फिर उन्होंने पूरा देखिए, क्योंकि जाने, क्योंकि पूछा था उन्होंने तो बताया भी, बोला कि आप अगर रावण को मारना है तो रावण में को वरदान मिला हुआ है कि वो किसी ब्रह्मवेता से, किसी ब्रह्म से, किसी देवता से वो नहीं मरेगा। उसने वरदान ले लिया भगवान से। तो बोला किससे मरेगा? तो उसने बोला खाली मनुष्य से मरूंगा, या तो फिर वानर जाति से, दो से मरूंगा। वो बोला तो वो हमको तो मार नहीं पाएंगे, वानर भी सीधा, मनुष्य से तो मैं पढ़ो, क्योंकि भगवान से तो बच नहीं पाएगा, ब्रह्म वाले से बच नहीं पाएगा। तो उसने बोला ब्रह्म से ऐसा वरदान दीजिए ब्रह्म वेता से ना मरो।
चतुर्थ ज्ञानी था, पंडित महाज्ञानी बना हुआ था, रावण कम नहीं था। पर देखिए वो जानता था, अगर सूर्य क्योंकि गुरु बन करके उनके साथ उनको माना, इज्जत दी, तो सब कुछ बताता है। गुरु सब कुछ उड़ेल देता है। पूछा नहीं, खाली रास्ता पूछा, उसके आगे भी बता दिया। बोला आप पुरुषोत्तम बन के नहीं आए, पुरुषोत्तम बन के नहीं जाइएगा, गुरु बन के, बड़े बन के नहीं जाइएगा, भगवान बन के नहीं जाइएगा, साधारण मनुष्य बन के, साधारण मनुष्य के बन के गए। देखिए आखिर जिताया ना। अगर वो भगवान रूप में चले जाते तो फर्क हो जाता। बोला था नहीं मरूंगा मैं, नहीं मार सकते। गुरु हमें नई नई टेक्निक देखता है, हमारे मन को भी मारने की तरकीब है। मन रावण है, इसको भी मारने की तरकीब गुरु बताता है। अलग अलग तरकीबें हैं। ये दिन आजकल का बड़ा अच्छा मानते हैं, गुरु के लिए बताते रहेंगे तो हम बहुत बता दें। बस अपने आप को श्रद्धा में गुम करते रहिए। हम तो रोज बोलते हैं, श्रद्धा का बीज अपने अंदर उगाते रहिए, तो ज्ञान आपके भीतर स्वतः करीब बोलते हैं। इसलिए जैसे बर्फ के पास बैठते ही ठंडक आ जाती है ना हवा से, ऐसे ही गुरु के करीब जब हम बैठते हैं श्रद्धा से, तो ज्ञान हमको लेना नहीं पड़ता है, हमारे भीतर स्वतः आता है। हम सबको बोलते हैं किस दिन कौन सा ज्ञान आपने लिया, आपको याद है? इस दिन मैंने ये सीखा, इस दिन हमने ये सीखा, या इस दिन हमने ये विकार निकाला, ये इच्छा निकाली। पर आप अपने को फर्क बोलते हैं कि मैं जो पहले था अब नहीं हूँ, चेंज हुए। ये किससे हुए? आपसे नहीं हुए, गुरु की नजदीकी से हुए, गुरु की अनुकंपा से। उन्होंने बोला गुरु के अनुग्रह से हम सीखते हैं। और वो अनुग्रह बोलते ना, जब वो झुकता है तो हाथ खुद खुद जाता है, वो तो देने को तत्पर बैठा। यानी अपने भाव को हम बना के रखें, जीवन में उज्जवलता रहेगी। ये बच्चे बैठे हैं सिखाने के लिए, टाइम हो जाएगा। गुरु के बारे में तो सुनते जाइए, पढ़ते जाइए। अनंत हरि कथा अनंत। ये बस गुरु चाहिए, तो श्रद्धा चाहिए। गुरु थोड़ा ना आपके घर को भी सीधा करता रहेगा, वो तो बरस रहा है। हाँ, वो तो बादल है, वर्षा है, वो तो बरस रहा है। अपनी श्रद्धा से उसको सीधा करना है आपको, आपको चाहिए भी, अच्छा। तब आप सीधा करेंगे, वो भी गुरु कर देगा, सब काम गुरु कर दे। और आप क्या करोगे बाकी? ये वाली बात भी बहुत अच्छी लगी, जैसे आज समझ में आई, जो आप कहते हैं ना कि तुम भगवान हो, तुम भगवान हो, तो आज समझ में आई। जैसे आपने बोला ना मेरी नजर से देखो, तो जब आपकी नजर से देखते हैं तो फील होता है, और फिर जब वैसे दुनिया में, तो वो फिर वहां पे हो जाता है। तो आपकी नजर बहुत जरूरी है। अच्छा लग रहा है आप भगवान जी, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ना एक ऐसी विशेष कृपा आपकी महसूस हो रही है कि इतने इम्पोर्टेंट जो श्लोक का चल रहा है अभी, विराट रूप के दर्शन, उसके लिए आपने हमें बुलाया है। तो इतनी खुशी हो रही है अंदर से कि ना अब वो टाइम आने वाला है जब वो विराट रूप के दर्शन होने वाले हैं। और सच में बस यही एक जिज्ञासा है, यही एक इच्छा है। और जैसे आज वाणी में बात चली आत्मा पश्यन्ति आत्मा, तो ये भी बहुत समझ में आता है कि सच में जीव भाव में तो उस परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते। बहुत बहुत शुक्राने। क्षण को आज मोरे तुम मेरा बिगाड़े सगरे काज हो विनती करत हूँ रखियो लाज मन तड़पत हरि दर्शन को आज मन तड़पत हरि दर्शन को तुम्हारे द्वार
सुनो मेरे व्याकुल मन वाज मन तड़पत हरि दर्शन हो आज मन तड़पत हरि दर्शन हो बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं दीजो दान हरि गुण गाऊं दीजो दान हरि गुण गाऊं सब गुणी जनते तुम राज मन तड़पत हरि दर्शन को आज मन तड़पत हरि दर्शन को आज मन तड़पत हरि दर्शन को आज मोरे तुम बिना बिगड़े अगरे काज मोर बिगड़े अगरे काज हो मन तड़पत हरि दर्शन को